भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए चंद महीने गुजर चुके थे, मगर गांधी और जिन्ना के लहजों में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी भी कड़वाहट नहीं थी। तब कराची पाकिस्तान का सदर मकाम था। यहीं साहिल समंदर पर चलते हुए बानी पाकिस्तान और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने अमरीकी सफ़ीर पॉल आलंग से कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अमरीका और कनाडा जैसे हों। इशारा तकरीबन 9000 किलोमीटर लंबी ज़मीनी सरहद बांटने इन मुल्कों के दरमियान अशिया और लोगों के आने जाने में ताउन की जानिब था, जिससे दोनों ममालिक खुशहाल थे। जनूबी एशिया के माहिर डेंस किक्स ने अमरीकी महकमा खारजा में 20 साल काम किया और 4 साल पाकिस्तान में गुजारे। किक्स अपनी किताब अमरीका और पाकिस्तान मायूस इत्तेहादी में मार्च 1948 की उस निजी मुलाकात को याद करते हैं जो आलंग ने जिन्ना के समंदर के किनारे रिहाइशगाह पर की। आलंग ने जिन्ना से कहा कि अमरीका इंडिया और पाकिस्तान को दोस्ताना पड़ोसी देखना चाहता है। अंदरूनी यादाश्तों पर मबनी इस किताब में किक्स ने लिखा कि इसके जवाब में जिन्ना ने कहा कुछ भी इससे बढ़कर उनके दिल के करीब नहीं, और वो ये बात खलूस से कह रहे थे। तकसीम हिंद से तकरीबन 3 माह कबल मोहम्मद अली जिन्ना ने खबर रिसां इदारे रॉयटर्स के नुमाइंदे डॉन कैम्बल को इंटरव्यू दिया। 22 मई 1947 को डान में शाया होने वाले इस इंटरव्यू के मुताबिक जिन्ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोस्ताना और एतमाद पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाह थे। उनके मुताबिक तकसीम हिंद मुस्तकिल दुश्मनी और तनाव की नहीं बल्कि बाहमी कशीदगी के खात्मे की बुनियाद थी। तकसीम पर जिन्ना ने नई दिल्ली में अपना घर बेच दिया, लेकिन जनूबी मुंबई में 2.5 एकड़ पर मुहित हवेली पास ही रखी। जिन्ना अतालवी संगे मरमर और अखरोट की लकड़ी के काम के लिए मशहूर उस घर से गहरा लगाव रखते थे। 7 अगस्त 1947 को तकसीम से एक हफ्ता पहले वहां से आते हुए जिन्ना ने मुंबई के उस वक्त के वजीर आजम BG खीर को जायदाद की देखभाल करने का इशारा देते हुए कहा कि वो जल्द ही छुट्टी पर पाकिस्तान से वापस आएंगे। दूसरी जानिब इंडिया के बानी मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन और हम आहंगी के लिए पाकिस्तान का सफर करने का मंसूबा बनाया था। अगस्त 1947 से ही गांधी पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे। 23 सितंबर को उन्होंने कहा कि मैं लाहौर जाना चाहता हूं, मैं रावलपिंडी जाना चाहता हूं। उन्होंने इस ख्वाहिश के बारे में जिन्ना को लिखा। 27 जनवरी को इस बात पर इत्तफाक हुआ कि गांधी 8 या 9 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। गांधी अगर 40 के अवाखिर और 50 की दहाई में होते तो पाकिस्तान और इंडिया ताल्लुकात ठीक कर सकते थे। गांधी का कहना था कि जब मगरिब एक खौफनाक तारीखी में था, मशरिक में इस्लाम का चमकता हुआ सितारा मुसीबत ज़दा दुनिया के लिए रोशनी, अमन और राहत लेकर आया। इस्लाम कोई फितना अंगेज मजहब नहीं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लाम का तेजी से फैलना तलवार से नहीं था, इसके बरक्स बुनियादी तौर पर उसकी सादगी, मुदल्लल पैगाम, उसके पैगंबर के आला अखलाक की वजह से था कि बहुत से लोगों ने खुशी से इस्लाम कबूल किया। गांधी और जिन्ना मज़ाकरात के एक सिलसिले के बाद गांधी ने हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्सों में मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाकों में खुद इरादियत की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासतों के असूल की तायद की। उन्होंने जिन्ना से कहा कि अगर आप चाहें तो इसे पाकिस्तान कह सकते हैं। इस हद तक कि उन्होंने करारदाद लाहौर को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने एक रास्ता तजवीज़ किया है, 2 भाइयों के दरमियान तकसीम होने दो अगर तकसीम होना जरूरी है। अपने कत्ल से चंद दिन पहले गांधी ने अपने दुआया जलसों में यह ऐलान करने की जुर्रत की थी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेरे मुल्क हैं। मैं पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लेकर जाऊंगा। अगरचा जोग्राफियाई और सियासी तौर पर हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन दिल से हम दोस्त और भाई एक दूसरे की मदद और एहतराम करने वाले होंगे और बैरूनी दुनिया के लिए एक होंगे। इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए और फौजी सामान देने से इनकार किया तो गांधी ने पाकिस्तान के हक में भूख हड़ताल कर दी थी। इस पर इंडियन हुकूमत 16 जनवरी को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का ऐलान करने पर मजबूर हो गई। इस जुर्म पर एक इंतहा पसंद हिंदू निथु राम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी को गोली मारकर हलाक कर दिया। गोडसे ने अदालत में यूं बयान दिया कि गांधी को बापू कहा जाता है, वो तो असल में पाकिस्तान के बापू थे। उनके अंदर की आवाज, उनकी रूहानी ताकत, उनका फलसफा, सब कुछ जिन्ना के सामने ढेर हो गया। हुसैन शहीद सहरवर्दी गांधी को तकसीम के वक्त बंगाल ले गए थे ताकि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं की नफरत से बचाया जाए। यही वजह है कि बंगाल कत्लो गारत से महफूज रहा। गांधी जी ने दिल्ली में भी खून खराबा बंद करवाया। गांधी जी मंसूबा बना रहे थे कि इंडिया से हिंदुओं का एक जत्था लाकर वापस मॉडल टाउन लाहौर में आबाद करें और यहाँ से मुसलमानों का एक लश्कर लेकर जाकर उनको उनके आबाई घरों में पहुंचाएं। गांधी जी के दौरे का इंतजाम करने के लिए सहरवर्दी जनवरी 1948 के अवाखिर में लाहौर भी आई और 2 दिन कयाम किया। इस दौरान अरबाब अख्तियार से मुलाकातें भी की और एक जलसे से खिताब भी किया। उनके वापस जाने के 2-3 दिन बाद ही गांधी जी को कत्ल कर दिया गया। गांधी की मौत पर पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी सरकारी तौर पर सोग मनाया गया। 31 जनवरी 1948 को तमाम सरकारी दफातर बंद रहे। अंग्रेजी रोजनामे पाकिस्तान टाइम्स की उसी रोज की अशात में अखबार के दफातर बंद होने का ऐलान छपा। पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज अहमद फैज ने गांधी की मौत पर अदारिया में लिखा कि इस सदी में बहुत कम शख्सियात इस बुलंदी तक पहुंची जिसे पिसे हुए लोगों के इस रहनुमा ने छुआ। हम सरहद पार दोस्तों से कहना चाहते हैं कि गांधी जी की मौत एक मुश्तरका नुकसान है। इसकी गवाही लाहौर की सड़कों पर उतरे हुए चेहरे और सोग में कारोबार बंद होने से मिल सकती है। गांधी जी की रूह को तब ही सुकून मिल सकता है जब हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इंसाफ और रवादारी का सलूक हो। इसी मकसद के लिए गांधी जी की जान गई। जना ने गांधी के कत्ल की खबर सुनकर उसी रोज अपने ताज़ीती पैगाम में कहा कि मुझे गांधी पर हमले और उसके नतीजे में उनकी मौत का जानकर सदमा हुआ। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, मगर वो हिंदुओं में पैदा होने वाली अजीम शख्सियतों में से एक थे। इन्हें अपने लोगों का मुकम्मल एहतराम और एतमाद हासिल था। इंडिया के लिए ये नुकसान अजीम है। उनकी मौत से पैदा होने वाला खला पुर होना बहुत दुश्वार है। पाकिस्तान की पार्लिमान ने भी गांधी को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। 4 फरवरी 1948 के इजलास में कायदे ईमान लियाकत अली खान ने कहा कि मैं गहरे दुख के साथ गांधी जी की अलमनाक मौत का हवाला देने के लिए उठा हूँ। वो हमारे दौर के अजीम आदमियों में से एक। उन्होंने ये कहते हुए अपनी तकरीर का इख्तिताम किया कि हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि गांधी अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल नहीं कर सके वो उनकी मौत के बाद पूरा हो जाए। यानी इस बड़े सगीर में बसने वाली मुख्तलिफ कौमों के दरमियान अमन और हम आहंगी का क़याम। मिस्टर जना तलखी के बावजूद कभी नहीं भूले कि दोनों रियासतों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मजबूत दोस्ती न सिर्फ मुमकिन बल्कि नागुज़ीर थी। जना एंटी हिंदू थे, न ही एंटी इंडिया। साल 1948 में उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ढाका के दौरे के दौरान उन्होंने हिंदू बरादरी को यकीन दिलवाया था कि घबराओ नहीं, पाकिस्तान को ना छोड़ो, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगा और हिंदुओं को भी वही हकूक हासिल होंगे जो मुसलमानों को हासिल हैं। तकसीम से जन्म लेने वाले मसाइल जैसे कि नकल मकानी या अकलियती हकूक या मतरूका जायदाद के हल के लिए दोनों ममालिक में एक बहुत ही अजीब किस्म की कुर्बत और नाकाबिल यकीन हद तक संजीदा कोशिश देखी गई। जनूबी एशिया में इस किस्म की आमादगी हैरान कुन है। ताहम तारीख दान मिराज हसन के मुताबिक ये महज फॉर्मेलिटी थी। इब्तदा में कश्मीर पर जंग थी और इंडियन रहनुमा ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जल्द वापस आ जाएगा। जंग खत्म होने के बाद नेहरू लियाकत मुआहिदे ने राह हमवार की। मिराज हसन का मानना है कि ये महज फॉर्मेलिटी थी जो अब भी है, वरना बरतानवी राज के आखिरी महीनों में इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने बहुत जगहों पर मुसलमान अफसरों का दफ्तरों से सामान बाहर निकाल दिया था। एक मीटिंग में लियाकत और नेहरू की लड़ाई होने वाली थी। रंजिश दूर न हुई लेकिन फॉर्मेलिटी आ गई। संधीदर कलरनी कहते हैं कि तकसीम को कालअदम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक अलग और खुद मुख्तार मुल्क है और रहेगा। इंडिया में रहने वालों को न सिर्फ इस हकीकत को कबूल करना चाहिए बल्कि ये मुखलिसाना ख्वाहिश भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान मुत्तहिद रहे और मजीद मुस्तहकम, मरबूत, जमहूरी और खुशहाल बने। कलकरनी अपनी दलील का इख्तिताम यूं करते हैं कि क्या हमें तारीख से सही सबक नहीं सीखना चाहिए और गांधी और जनाह के ख्वाबों पर अमल पैरा रहते हुए अच्छे पड़ोसियों के तौर पर जिंदगी गुजारना नहीं शुरू कर देना चाहिए।